Hello everyone, how are you all? I hope you all will be fine, and today in this video we are going to understand, we are going to learn that what are sentences, that means what are types of sentences, यानी simple sentences, compound sentences and complex sentences. Clear? So first of all we are going to start it with simple sentences. That what are simple sentences? सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखो, मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि है ना, सेंटेंसेस के अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं. सेंटेंसेस के 4 क्लासिफिकेशंस होते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था डिक्लेरेटिव, असर्टिव, दोनों सेम है. इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये हमने पढ़ा था. और सेकेंड क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये वाले सेंटेंसेस आते हैं. और थर्ड जो हम पढ़ते हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन में क्या होते हैं हमारे सेंटेंसेस, वो सिंपल सेंटेंसेस जो एक्शन वर्ब से रिलेटेड नहीं होते हैं. ठीक है. उसके बाद टेंसेस वाले हम लोग पढ़ते हैं, मॉडल सेंटेंसेस पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं. ये क्लासिफिकेशन थर्ड में आता है. एंड राइट नाउ वी आर लर्निंग क्लासिफिकेशन 4, जिसके अंदर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये 3 काइंड्स के सेंटेंसेस क्लासिफिकेशन 4 में आते हैं. सो फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज अ सिंपल सेंटेंस. ओके, हमने क्या पढ़ा कि जिसमें केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट होता है और क्या होता है, एक ही प्रेडिकेट होता है, वो हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? सिंपल सेंटेंस होते हैं. समटाइम्स, अभी हम इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे. समटाइम्स देयर मे बी मोर दैन वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस. कभी कभी ऐसा भी होता है किसी सेंटेंस में आपको एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट या प्रेडिकेट उसमें मिल जाते हैं, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है. और एक और फैक्ट हमने लिखा है, इट हैज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, कि इसमें एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है. नाउ अब आप पूछोगे कि किसी भी सिंपल सेंटेंस में हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज देखना है या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखना है. सो एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो कि एक सेंटेंस को, एक कंप्लीट सेंटेंस को ज़रूरत होती है किसकी? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की. अ कंप्लीट सेंटेंस नीड्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. तो वो जो पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है उसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. अगर वहाँ पे जो भी आपने कहा क्लियर, वो सामने वाले को क्लियर हो रहा है कि जैसे वॉट एवर आई वॉन्ट्स टू टोल्ड यू, मैं आपको जो भी टेल यू, मैं कहना चाहती हूँ, तो आपको अगर मेरी बात क्लियर हो रही है, दैट मीन्स वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिना किसी डिपेंडेंट क्लॉज के अगर कोई बात क्लियर होती है तब. तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट को देखें या प्रिंसिपल क्लॉज को देखें. ठीक है. आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि एक प्रिंसिपल क्लॉज बिना सब्जेक्ट और बिना प्रेडिकेट के हो ही नहीं सकता. इवन दो कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और बिना प्रेडिकेट के नहीं बन सकता है, चाहे सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट है या नहीं है, उसमें आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना चाहिए. अगर आपका सेंटेंस इंडिपेंडेंट होगा तो उसमें आपको ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल जाएगा. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. क्लियर? हम एग्जाम्पल्स देखते हैं अब. आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. तो यहाँ आई आपका सब्जेक्ट है और कैन आपका वर्ब है. कैन और स्पीक दोनों ही वर्ब है, तो होगा ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट. ठीक है. और इस सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो एक प्रॉपर मीनिंग यहाँ पे कन्वे हो रहा है कि मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ. यहाँ पे इस सेंटेंस को किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है. ये पूरा क्या है? अपने आप में कंप्लीट है, सक्षम है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. दैट मीन्स ये एक क्या है? सिंपल सेंटेंस है. क्या है? सिंपल सेंटेंस है. अगर हम क्या करें,
सारे ही क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग देखें ना कि एक सेंटेंस क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस में देखें आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो एक ये मॉडल सेंटेंस भी है, ठीक है। बट अभी हम क्लासिफिकेशन थर्ड में नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी क्लासिफिकेशन फोर्थ पे ही हैं और क्लासिफिकेशन फोर्थ के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। आपसे एक बार में एक ही चीज़ पूछी जाती है कि इस सेंटेंस के अंदर आपको सिंपल सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, वो बताना है। एक बार में आपसे सारे क्लासिफिकेशंस एक साथ नहीं पूछे जाते हैं, क्लियर। लेकिन अगर हम किसी एक एग्जाम्पल में एक या एक से ज़्यादा क्लासिफिकेशंस को शो करना चाहें तो हम वहाँ पर कर सकते हैं, क्लियर। सेकंड है आई एम हैप्पी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब है, एम क्या है, वर्ब है, आई एम सब्जेक्ट और यहाँ पे क्या है, वर्ब है, मतलब ये सब्जेक्ट है और ये पीछे वाला प्रेडिकेट है, ठीक है। और आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, एक कंप्लीट मीनिंग शो कर रहा है, मैं खुश हूँ, किसी और क्लॉज की नीड नहीं है, एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दैट मीन्स ये भी क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं इसको ऐसे भी देखूँ कि आई एम हैप्पी, तो ये हमारा स्टेटमेंट भी है ना, कि मैं खुश हूँ, ये एक स्टेटमेंट में भी हमें लिख सकते हैं इसको। ही मेड मी राइट दिस लेटर, देखो यहाँ क्या लिखा है, ही मेड मी राइट दिस लेटर, इसका मतलब ये हुआ, ही का मीन्स क्या हुआ, वह, ही का मतलब हो गया वह। अब देखो मेड मी को छोड़ो, मेड को छोड़ दो, मी का मतलब होता है मुझे, ठीक है। राइट यानी कि लिखना, दिस लेटर मतलब यह पत्र, यानी कि यह पत्र लिखता हूँ, राइट मतलब लिखना, दिस लेटर यह पत्र लिखता हूँ। बट यहाँ मेड मी आ गया, तो मेड क्या है, एक पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है, जहाँ आप किसी से किसी काम को करवाते हैं, ठीक है। टीचर आपको पढ़वाता है, लिखवाता है, या टीचर आपको लिखवाता है, पढ़वाता है, या फिर आपको कोई काम करवाता है, ठीक है। जो काम आपसे करवाया जाता है वो हमारे पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं और उसके लिए हमेशा मेड लगता है। तो यहाँ क्या लिखा है, ही मेड मी राइट दिस लेटर, यानी कि उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया, यह पत्र लिखवाया। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैंने एक पत्र लिखा, ऐसा नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे मेड आ गया, दैट मीन्स उसने मुझसे एक पत्र, यह पत्र लिखवाया, वाया का इस तरह का सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ही आप देखो सब्जेक्ट है, मेड मी, यहाँ पर ये पीछे वाला सेंटेंस आपका पूरा प्रेडिकेट हो गया, वर्ब का है, यहाँ पे वर्ब है और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जिसमें होता है वो हमारे प्रेडिकेट होते हैं। तो ये भी क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। और ऐसे देखें तो ये एक क्लासिफिकेशन थर्ड के अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर भी ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आई कांट बिलीव इट, है ना, एक्सक्लेमेटरी, आई कांट बिलीव इट, मैं मतलब मुझे एकदम विश्वास ही नहीं हो सकता ऐसा, तो आई कांट बिलीव इट, मैं भरोसा ही नहीं कर सकता। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट, कांट, कांट का, ठीक है। तो यहाँ पे कांट यहाँ पे और बिलीव ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो मतलब पीछे वाला सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया। तो दैट मीन्स ये एक आपको इससे पूरा सेंस क्लियर हो रहा है। तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो उसके साथ आपका क्या होगा, ये एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, क्लियर। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर हम इसको देखें कि ये और कौन से टाइप का सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी है क्लासिफिकेशन 1 के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू 1 इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ क्लासिफिकेशन 1 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्लियर। बट यहाँ हम अभी कौन से क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्लासिफिकेशन विच आर दीज, ठीक है, इनके बारे में तो अभी हम वही सीखेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउ योर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वॉज शी गोइंग बैक टू हर होम। अब आप देखेंगे कि ये तो वॉज आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, डजेंट मैटर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपका सिंपल सेंटेंस हो सकता है। वॉज शी गोइंग बैक टू हर होम, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, वॉज, यहाँ पे वर्ब आ गई, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ गोइंग भी आपका वर्ब है, ठीक है, होम आपका ऑब्जेक्ट है और ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंसेस है। अगर हम क्लासिफिकेशन वर्ड 1 के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन थर्ड इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ सिंपल, सॉरी इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। वॉज शी गोइंग बैक टू हर होम, क्या वह अपने घर जा रही थी, फिर से जा रही थी। नाउ कमिंग टू द 6th एग्जाम्पल, द गर्ल्स sang
एंड द बॉयज डांस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो गर्ल है यानी लड़कियों ने गाना गाया और द बॉयज डांस्ड यानी कि लड़कों ने डांस किया। तो यहाँ आप देखोगे कि द गर्ल यहाँ पे सब्जेक्ट है और sang यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें मिल गया। और आगे भी हम देखेंगे कि द बॉयज़ हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, डांस्ड हमारा वर्ब है, तो यहाँ भी हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन मिल गया। तो यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा तो हमारे सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गए, बट अब यहाँ देखेंगे हम कि द गर्ल sang एंड द बॉयज़ डांस, तो इसमें क्या हो रहा है कि इनमें प्रॉपर पूरा मीनिंग यहाँ पर क्लियर है कि लड़कियों ने गाया और लड़कों ने डांस किया। दैट मीन्स हियर वी कैन सी टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जहाँ भी आपको टू इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेंगे दैट सेंटेंस विल नॉट कम इन सिंपल सेंटेंस, बिकॉज सिंपल सेंटेंस में वन एंड ओनली वन ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ये वाला जो आपका सेंटेंस है ये एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर? एंड ये आपका एक कंजंक्शन से यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस जो है वो जुड़े हुए हैं। Coming to the next example, I want red pen because I have to complete my project. मुझे रेड पेन चाहिए क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो यहाँ आई सब्जेक्ट है, वांट आपका वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन हो गया। आई सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे हैव और कंप्लीट जो है वर्ब है, तो ये भी क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, और अगेन यहाँ पे ये बिकॉज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। दैट मीन्स अगेन इट इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ simple sentence because we can see two independent clause over here. Clear? Now coming to the next, which is compound sentences. Compound sentences क्या होते हैं? Two or more independent clauses joined together by a coordinating conjunction is called compound sentences. देखो, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए, और वो दोनों जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं वो किससे जुड़े हुए रहेंगे, बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, इससे जुड़े हुए रहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। दैट मीन्स यू कैन से कि इसके लिए क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। ओके, ये यहाँ पे आपको मिलेगा, और साथ में इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारी चाहिए होगी। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉमा, ठीक है, ये हमारे को इसमें चाहिएगा। क्या चाहिएगा, कोऑर्डिनेट करने के लिए कॉमा, और हमें कंजंक्शन की इसमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको इसमें मिलेंगे। कमिंग टू द फर्स्ट एग्जांपल, आई लाइक मैथ्स एंड हिंदी बट आई डोंट लाइक हिस्ट्री। देखो, इसके अंदर एक चीज़ होती है कि आप जहाँ भी कंजंक्शन लगाते हैं ना, उससे पहले कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। विदाउट कॉमा आपका कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि पहले वाले इंडिपेंडेंट क्लॉज का दूसरे वाले इंडिपेंडेंट क्लॉज से कोई ना कोई रिलेशन निकलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप दो अलग अलग बातें कर रहे हैं तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसने बोला कि यहाँ पे मुझे क्या पसंद है, मैथ्स और हिंदी पसंद है, लेकिन मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है। सेकेंड, द गर्ल्स सैंग एंड द बॉयज़ डांस। देखो, यहाँ पर भी इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। लड़कियों ने गाया और लड़के क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। जो गाना लड़कियाँ गा रही थी उसी पे लड़के डांस कर रहे थे, या लड़कों ने डांस किया। तो देखो, लास्ट प्रीवियस वाले सेंटेंसेस के अंदर ये वाला एग्जाम्पल जो है वो सिंपल सेंटेंस नहीं था, बट नाउ इन दिस केस इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस।
थर्ड इज लियाना लव्स पाव भाजी बट शी लव्स आइसक्रीम टू। देखो यहाँ पे भी मैच कर रहा है और आप देख सकते हो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं ओनली बोलूँ लियाना लव्स पाव भाजी तो इसका कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है कि लियाना को पाव भाजी बहुत पसंद है, मीनिंग निकल रहा है। तो ये चीज़ क्या है, एक हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और आगे वाला देखो शी लव्स आइसक्रीम टू, उसे आइसक्रीम भी पसंद है, तो ये भी हमारा क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। दैट मीन्स ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक कंजंक्शन कॉमा, आप देख सकते हो इसका मतलब क्या है, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। फोर्थ, आई लाइक यू एंड रानी, मुझे तुम और रानी पसंद हो, बट आई डोंट लाइक रानी सिस्टर, लेकिन मुझे रानी की सिस्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो आई लाइक यू एंड रानी, इसका एक सेंटेंस निकल रहा है, मुझे तुम और रानी पसंद हो। और अगर मैं इतना सा सेंटेंस बोलूँ आई डोंट लाइक रानी सिस्टर, मुझे रानी की सिस्टर पसंद नहीं आती, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका भी एक मीनिंग निकल रहा है, वो इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट मीन्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज विथ कॉमा एंड कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। कमिंग टू द फिफ्थ, ही डिडंट हैव बुक्स कॉमा सो ही कुडंट स्टडी, तो यहाँ पे सो आपका क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ही डिडंट हैव बुक्स, उसके पास बुक्स नहीं थी, क्लियर। ही कुड सो ही कुडंट स्टडी, सो ही कुडंट स्टडी। अगर मैं आपके सामने केवल बोलूँ ही कुडंट स्टडी तो इसका मतलब क्या है, वो पढ़ाई नहीं कर सका। एक सेंस आ रहा है, आपको बात समझ आ रही है, दैट मीन इट इज़ योर इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो टू इंडिपेंडेंट क्लॉज विल टुगेदर मेक कंपाउंड सेंटेंस, दोनों मिलकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं कि उसके पास बुक्स नहीं थी इसलिए वह नहीं पढ़ सका। आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग, नाउ अब यहाँ पे देखो मैं बैठ रहा हूँ और वह सो रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों का कोई टुगेदर कुछ है ही नहीं, कॉम्बिनेशन ही नहीं है। दैट मीन्स ये वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। यहाँ दो अलग अलग जनों की अलग अलग बातें हो रही है, मैं बैठ रहा हूँ वह सो रहा है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये आपका कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। आप देखो सब में रिलेशन है, मैथ्स और हिंदी पसंद है बट हिस्ट्री नहीं, गर्ल्स गाना गा रही है तो उसी गाने पे लड़के डांस कर रहे हैं, और उसको क्या पसंद है, पाव भाजी भी पसंद है, लेकिन उसे आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो रानी और तुम्हें पसंद करता है या करती है, लेकिन वो रानी की बहन को पसंद नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे उसके पास बुक्स नहीं थी इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर सका। तो आप देख सकते हो कि हर सेंटेंस के अंदर एक साथ वाले इंडिपेंडेंट क्लॉज का दोनों का रिलेशन है, बट इस वाले सेंटेंस का लास्ट 6 वाले सेंटेंस का कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स ये एक कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, क्लियर। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई एंड एंड नहीं हम ये यूज़ करेंगे, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, आई हैव नॉट विजिटेड दिल्ली ईदर, यानी कि ना तो मैं कभी मुंबई में घूमा हूँ और ना ही कभी दिल्ली गया हूँ। तो हम इसको क्या करेंगे, एंड लगा के इस सेंटेंस को हम जोड़ देंगे, कंजंक्शन के साथ में हम इसको मर्ज कर देंगे। सो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई एंड आई हैव नॉट विजिटेड दिल्ली ईदर, और यू में से आई हैव नेवर बीन टू मुंबई नॉर हैव आई विजिटेड दिल्ली, मैंने कभी दिल्ली भी विजिट नहीं किया है, क्लियर। इस तरीके से आपके क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, sentences that have one principal clause and one or more dependent clauses are called complex sentence। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए और उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। दैट मीन्स कि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। अगर डिपेंडेंट क्लॉज एक या एक से ज़्यादा है तब भी डजेंट मैटर, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इन शॉर्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का रूल क्या है कि क्या चाहिए आपको, इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए, ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट वन ही होना चाहिए और इट कैन बी वन और मोर।
सो यहाँ क्या है कि इसमें एक या एक से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं। कौन से वाले डिपेंडेंट ज़्यादा हो सकते हैं एक या एक से, उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज बिगिनिंग विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, ठीक है, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, और उस डिपेंडेंट क्लॉज की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से होनी चाहिए, बिना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से के नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स पर आते हैं। अल्दो ही वॉज वेल्दी स्टिल ही वॉज अनहैप्पी, ठीक है। देखो मैंने आपके सामने बोला अल्दो ही वॉज वेल्दी, हालांकि वह, उसके पास अच्छा खासा पैसा था, हालांकि वह वेल्दी था, उसके पास अच्छा धन था। तो क्या आपको इससे कुछ समझ में आ रहा है कि हालांकि उसके पास धन था ना, ठीक है। हमारा सेंटेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, लैक कर रहा है, सेंटेंस का सेंस पूरा क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हो कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। स्टिल ही वॉज अनहैप्पी, तो हमने यहाँ क्या किया, एक कंजंक्शन लगा करके, मतलब सॉरी, स्टिल ही वॉज अनहैप्पी, उसके पास इतना सारा पैसा है फिर भी वह क्या है, ना खुश है, यानी अनहैप्पी है, वह दुखी है। तो ही वॉज अनहैप्पी ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने अगर आपके सामने बोला ही वॉज अनहैप्पी, यानी कि वो खुश नहीं था, वह क्या था, उदास था, दुखी था। तो सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग क्लियर है यहाँ पर, बट इस फर्स्ट वाले में नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, और ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट। तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेकेंड, दे प्लेड बास्केटबॉल इवन दो इट वॉज रेनिंग। अब क्या, उन्होंने बास्केटबॉल खेला भले ही क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो यहाँ हमने देखा दे प्लेड बास्केटबॉल, है ना, एक क्या है, अपने आप में कंप्लीट सेंस है, दे प्लेड बास्केटबॉल, उन्होंने बास्केटबॉल खेला। तो ये एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट इफ़ आई एम सेइंग इवन दो इट वॉज रेनिंग, भले ही बारिश हो रही थी, तो क्या, भले ही बारिश हो रही थी तो क्या क्या हुआ वहाँ पे, है ना। तो ये आपका क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड, When I reached home, you were in the party, ठीक है। When I reached home, देखो ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। When I reached home, जब मैं घर पहुँचा, जब तुम घर पहुँचे तब क्या, तो हमने यहाँ पर लिखा you were in the party, तुम कहाँ थे, पार्टी में थे। तो ये वाला जो सेंटेंस है you were in the party, एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो ये वाला हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और पहले वाला when I reached home ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो क्या हो गया, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फोर्थ है द चिल्ड्रन वेंट टू बेड व्हेन नाइट फेल, यानी कि बच्चे कहाँ चले गए, सोने चले गए, बेड पे चले गए, कब चले गए, जब रात हो गई। तो व्हेन नाइट फेल, जब रात हुई तब क्या, तो बच्चे सोने गए। तो द चिल्ड्रन वेंट टू बेड, अगर मैं आपके सामने बोलूँ तो आपको मीनिंग क्लियर है कि बच्चे सोने गए, ठीक है। तो ये वाला जो होगा हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड दिस वन इज आवर योर्स dependent clause. Clear? Now coming to the last one, if you come at home today, I'll give you my dress and I'll take jewelry from you. That means कि if you come at home today, अगर तुम क्या आते हो, आज घर पर आते हो। तो यहाँ पर हमारा मीनिंग क्लियर नहीं है कि यदि तुम घर पर आते हो, यदि तुम घर पर आते हो तो क्या, ठीक है। I will give you my dress, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मेरी ड्रेस दूंगा। तो आई विल गिव यू माई ड्रेस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। एंड आई विल टेक ज्वेलरी फ्रॉम यू, ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है। आई विल टेक ज्वेलरी फ्रॉम यू कि मैं तुमसे क्या लूँगा, ज्वेलरी लूँगा, और उससे पहले वाला हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से क्या बन गया, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। सो टुडे वी हैव डन विथ क्लासिफिकेशन 4, विच इज़, उसमें क्या आता है, सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड
कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, ये तीन ये क्लासिफिकेशन 4 के अंदर आते हैं, ये तीनों टाइप के सेंटेंस ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमें, अगर हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस में, तो हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट मतलब एक सेंटेंस में हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस में हमारे दोनों ही जो क्लॉज हैं वो इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और हम बात करते हैं थर्ड की, जिसके अंदर हमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट तो चाहिए ही चाहिए। डिपेंडेंट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट हमें एक मतलब इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। और इन सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना होता है, जब आप कंजंक्शंस लगाते हैं तो कंजंक्शंस के पहले आपको क्या लगाना होता है, कॉमा भी लगाना होता है। क्लियर? सो आई होप आप सबको ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर होगा। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।